अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है जनाब पाकिस्तान से वापस आने के 2 से 3 दिन के बाद का व्लॉग। हम लोग गए थे अलबेक खाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान से वापस आने के बाद तकरीबन 3-4 दिन जो है वो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। इतनी थकावट हो गई थी कि हद से भी ज़्यादा। आते साथ जो है वो मैंने बैग्स जो थे वो अनपैक कर लिए थे। नगेट्स खाएंगी और खाएंगी, फ्राइज़ खाएंगी, सॉस भी खाएंगी। सॉस लाइक सॉस? हाँ। यस। यस। 15 दिन के बाद अलबेक खाएंगे। तो बस जनाब ऑर्डर हमारा यहाँ पर आ गया था। हम वैसे मोस्टली खाते हैं फ़िश नगेट, तो फ़िश नगेट्स ले लिए थे, एक रेगुलर और एक स्पाइसी। तो मैं रेगुलर खाती हूँ, हस्बैंड जो है वो स्पाइसी खाते हैं। रुहाब ज़्यादा नहीं खाती, बस वो एक नगेट ही ले लेती है और वो फ्राइज़ ले लेती है। तो बस खाना हम लोगों ने खाया था और उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है वो थकावट हो गई थी। सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था हमारा, पहले मुल्तान से बहरीन से फिर जद्दा, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो गया था। और राजनपुर से पहले मुल्तान, फिर मुल्तान से बहरीन, फिर बहरीन से जद्दा, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र हो गया था। एनी हाउ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जनाब स्कूटी लेकर आए थे हम रुहाब की। हम लोग पाकिस्तान से वापस आए तो पता नहीं आते साथ जो है वो इसको जुनून चढ़ गया कि मैंने स्कूटी लेनी है। तो हम लोग मार्केट गए और इसको जो है वो स्कूटी लेके दी। सेंटर पॉइंट से ली थी ये, नहीं सॉरी लुलू से ली थी। एकदम से मतलब इसके माइंड में आया कि एक्चुअली जब हम पाकिस्तान जाने से ना कुछ दिन पहले ये कह रही थी अपने बाबा से कि मैंने स्कूटी लेनी है, बाबा मुझे स्कूटी ले दी। और हमें लगा कि मतलब वो ऐसे ही कह रही है, जैसे बच्चे बात करते हैं तो वो ऐसे ही कह रही है, कुछ दिनों के बाद भूल जाएगी, क्योंकि अभी वो काफ़ी छोटी है तो हमने कभी चला नहीं सकेगी स्कूटी। और यही हुआ है बिल्कुल। तो खैर जब हम पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से वापस आए, तो तब भी उधर भी इसके माइंड में ये चीज़ थी कि मुझे स्कूटी चाहिए। वहाँ मार्केट शायद गई है, अपने अब्बू के साथ गई है, तो वहाँ भी उसने स्कूटी देखी है, तो उसके माइंड में थी पड़ी। खैर वापस आए तो एक दिन तो इतना ज़ारो कतार किस्म का वो रोना शुरू हुई ना कि स्कूटी चाहिए, बस स्कूटी चाहिए। तो उसी टाइम फिर हम लोग जो है वो गए और जाके उसके लिए स्कूटी लेकर आए। बच्चों का यही होता है कि बस थोड़ी देर उसने चलाया और उसके बाद उसने छोड़ दिया, क्योंकि अभी वो स्कूटी जो है वो बड़ी है और अभी रुहाब जो है वो काफ़ी छोटी है। एक दिन स्कूटी लेकर आए, नेक्स्ट डे जनाब हम गए इसके कपड़े वगैरह लेने के लिए। तो वहाँ पर ये कपड़े जो है वो लिए नहीं लिए, इसको टॉयज़ पसंद आ गए और कहने लगी कि मैंने जो है ये अभी ट्रॉली लेनी है, ये कॉट शॉपिंग ट्रॉली लेनी है हर हाल में। फिर इसको जनाब यहाँ पर सेंटर पॉइंट से इसको ये टॉय लेके दिया। इसमें काफ़ी सारे मतलब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिक्स हैं। वैसे तो ऑलरेडी इसके पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वाली बास्केट थी पड़ी, जिसको कट करते हैं बच्चे खेलते हैं, लेकिन उसको था कि बस ये उसको ट्रॉली जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी कि शॉपिंग कार्ट है, ये ट्रॉली है, जैसे कि मार्केट वगैरह में वो जाती है और ट्रॉली को जो है चलाती है। तो उसको था कि बस मैंने ये लेनी है और उसको फिर वो ट्रॉली लेके दी। कपड़े वगैरह उसके कुछ लिए थे, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अब यहाँ पर जो है वो घर की क्लीनिंग वगैरह मैं करी थी, बेडशीट चेंज की थी, क्योंकि 15 दिन के बाद जो है वो हम लोग घर आए थे। और वैसे तो मतलब हर चीज़ साफ़ थी, लेकिन फिर भी मैंने जो है बेडशीट्स वगैरह चेंज कर ली थी। ये बेडशीट मैं आपको दिखा रही हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा इस बेडशीट पे। ये मेरी नई कॉटन की बेडशीट है, जिसको रुहाब ने जो है वो जो बोर्ड मार्कर होता है ना, वो राइटिंग करते हुए ना उसने सारा मार्कर जो था वो बेडशीट को लगा दिया, जिसकी परमानेंट है ना, तो वो हाथ वगैरह से तो मतलब रिमूव हो जाता है, लेकिन बेडशीट वगैरह पर लगा हुआ हो तो वहाँ से रिमूव नहीं होता। भागते नहीं है, कुछ नहीं होता। ये अच्छे वाला ऑयल है, इससे कुछ नहीं होता। इधर नहीं होगा ना, ग्रीसी नहीं होगा। इधर सीटी। फिर मैंने रुहाब को लगाया था ऑयल। तो वैसे उसको जो है वो ऑयल से थोड़ी चिढ़ है, वो कहती है कि ग्रीसी हो जाता है, ऑयली हो जाता है। तो फिर उसे मैंने बताया कि नहीं, ये जो ऑयल मैं आपको लगा रही हूँ ये ग्रीसी नहीं होगा, ऑयली नहीं होगा, आपके हेयर्स में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हेयर केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बच्चों की। उसके बाद एक्चुअली जब हम वापस आए थे पाकिस्तान से, तो काफ़ी सारे गेस्ट वगैरह आते रह गए थे। हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स थे जो कि कुछ एम्प्लॉय थे, उनके ताज़ियत के लिए वो लोग आ रहे थे। तो अभी भी जो है मैं बना रही थी बिरयानी, तो उनके कुछ फ्रेंड्स आ रहे थे, तो उनके लिए जो है वो मैं प्रिपरेशन कर रही थी बिरयानी की। मैं 2 kg जो है वो मैंने चिकन ले लिया था और टमाटोज़ हैं, ये चेरी टमाटोज़ थे मेरे पास। तो मैंने ये तकरीबन 3 बिग टमाटो जितने हैं, तो एक जो है वो मैंने अनियन ले लिया था और साथ गार्लिक है। चिकन को अच्छी तरीके से वॉश करके मैंने ड्राई कर दिया ताकि पानी इसका जो है वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। और साथ जो है वो मैंने सारे चीज़ें भी कट करके रख दी थी, अनियन भी और टमाटोज़ भी कट करके रख दिए थे, गार्लिक को भी चॉप करके रख दिया था। मैं बना रही थी आज लेयर्स वाली बिरयानी।
क्योंकि लेयर्स वाली बिरयानी में जो है वो प्रॉपर उसका एक मसाला बनता है, हर चीज़ उसमें डलती है। लेकिन जो दम बिरयानी होती है ना, उसमें तो कोई चीज़ इस तरीके की नहीं डलती, ना उसमें अनियंस डलते हैं और ना ही उसमें टमाटो वगैरह डलते हैं। मैं उसमें जो है वो लेमन जूस भी ऐड नहीं करती, लेकिन जो लेयर्स वाली बिरयानी होती है उसमें कंप्लीट हर चीज़ मैं डालती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है और टेस्टी भी बनती है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़े की बनी थी। मैंने तकरीबन 8-9 साल के बाद जो है वो मैंने लेयर्स वाली बिरयानी बनाई थी, क्योंकि शादी के बाद जो है वो हस्बैंड को पसंद है दम बिरयानी, तो मैं दम बिरयानी बनाती थी। तो फिर उन्होंने फरमाइश पर मुझे कहा कि आप मुझे जो है वो लेयर्स वाली बिरयानी खिलाएं। आपने शादी के पहले साल में ही मुझे खिलाई थी लेयर्स वाली बिरयानी, उसके बाद आपने नहीं बनाई। तो मैरिनेशन में कर रही थी, दही ले ली थी मैंने और उसमें सारे जो है वो मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। यही नमक, मिर्च, गरम मसाला, साबित धनिया और बिरयानी मसाला। इसी में चिकन ऐड कर दिया था, हाफ़ लेमन जूस ऐड किया था और टमाटोज़, अनियन और गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ वो भी मैंने इसी में ही ऐड कर दी थी। हर चीज़ इसमें डाल के इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया था। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने ऑयल भी ऐड करके तकरीबन इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैंने मैरिनेट करके रख दिया था, क्योंकि मैरिनेशन अच्छी होती है तो फिर बिरयानी आपकी और भी ज़्यादा जो है वो मज़े की बनती है। तो ये चिकन लेयर बिरयानी बनाई थी मैंने। मोस्टली मतलब सब लोग ऐसे ही बनाते हैं। आई थिंक लेयर्स वाली बिरयानी ज़्यादा बनती है बजाय के दम बिरयानी के। तो बिरयानी को मैरिनेट करने के बाद मैंने जो है फिर बर्तन वगैरह वाश कर लिए थे, क्योंकि फिर किचन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, गंदा हो जाता है। और किचन गंदा हो तो फिर मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं किया जाता कि बर्तनों का जो है अंबार लगा हुआ और जैसे आप कुकिंग कर रहे हो। नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं करती। मैं पहले किचन को क्लीन करती हूँ, बर्तन वाश करती हूँ, उनको समेटती हूँ ड्राई करके, उसके बाद मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। तो चिकन जो है वो मैरिनेट हो गया था। मैं अब जो है उसको कुक करने के लिए मैंने रख दिया और साथ मैंने जो है अनियन भी जो है फ्राई करने के लिए रख दिए थे, ताकि दोनों चीज़ें काम जो है वो एक ही साथ हो जाएं। और मैं गेस्ट के आने से पहले जो है बिरयानी को रेडी करके फ़ाइनल कर दूं, क्योंकि फिर मुझे मसला होता है रूम से बाहर आने में, क्योंकि एंट्रेंस पर टीवी हमारा लाउंजर रहता है और किचन में फिर प्रॉब्लम होता है मुझे। तो अच्छे से मैंने इसको भून लिया था और इसका जो दही वाला पानी था वो ड्राई हो चुका था। अच्छे से मैंने इसको भून लिया था और प्याज भी मैंने ब्राउन कर लिए थे, राइस भी बॉयल हो चुके थे। तो अब सिंपल जो है बिरयानी को सिर्फ दम लगाऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारे राशिद के इनके गेस्ट आ रहे थे और ये जो इनके गेस्ट आ रहे थे ये थोड़ा दूर से किसी दूसरी सिटी से आ रहे थे। तो फिर इसलिए जो है वो हस्बैंड ने कहा कि आप डिनर का जो है वो प्रिपरेशन कर लीजिएगा। तो डिनर प्रिपेयर किया था और अब मैं जो है बस वो बिरयानी को सिंपल बस दम लगा रही हूँ। एक लेयर मैंने पहले राइस की दी थी, फिर चिकन की दी, फिर उसके ऊपर जो है वो दूसरी लेयर दी थी। तो जस्ट मैंने 2 लेयर्स ही दी थी और बिरयानी जो है बहुत ही ज़्यादा यम्मी और मज़े की बनी थी। दम बिरयानी से भी ज़्यादा लेयर्स वाली बिरयानी जो है वो मज़े की बनी थी और हस्बैंड भी कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। तो सारे काम शाम अभी घर के चलते रहते हैं। और पाकिस्तान से जब मैं वापस आई हूँ तो इस बार मुझे इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी ना कि मैंने तकरीबन आने के 1 हफ़्ते के बाद तक जो है वो कुकिंग वगैरह नहीं की थी। लेकिन मेरा ये होता है कि मैं जैसे ही पहुँचूँ ना, यहाँ वापस घर पहुँचूँ, सऊदी अरब आऊँ, तो आते साथ जो है मैं सबसे पहले जो है जो बैग्स होते हैं ना वो अनपैक कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि सब चीज़ जो है वो रिऑर्गेनाइज हो जाती है, हर चीज़ सेट हो जाती है, आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होता और आप इजीली मतलब सारे काम हो जाते हैं। बाद में अगर रख देना इंसान तो वो फिर केयरलेस हो जाता है या थकावट हो जाता है, लेजीनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो आते साथ ही हमने जो है वो तीनों बैग्स जो थे वो अनपैक कर लिए थे। सब चीज़ों को उनकी जगह पे मैंने जो है वो सेट कर दिया था और नेक्स्ट डे जो है फिर मैंने घर की क्लीनिंग कर ली थी। लेकिन खाना वगैरह जो है वो मैंने 3-4 दिन नहीं बनाया था, क्योंकि वैसे भी नहीं बनाया था, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड हैं शायदा बाजी, उन्होंने खाना बना के भेज दिया था और वो इतना था माशाल्लाह, इतना था इनफ था कि वो 2 से 3 दिन जो है वो हम लोग खाते रह गए थे। उसके बाद फिर हम लोग 2 दिन मज़ीद जो है वो बाहर से खाया था, फिर ये बिरयानी बनाई थी। तो बिरयानी की भी फाइनल लुक आपको मैं दिखा देती हूँ। बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनी थी। वैसे मैंने इसमें डाला है लिक्विड जो फूड कलर होता है वो डाला है। मुझे वैसे पाउडर वाले फूड कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो ख़त्म हुए थे तो खैर मैंने फिर लिक्विड डाल दिया था। उसके बाद ये भी फिर शाम का ही उसी दिन का ही सेम डे का ब्लॉग है, क्योंकि हस्बैंड के कुछ गेस्ट आए थे तो मैंने जो है वो साथ डिनर के साथ साथ जो है मैंने फिर वो कटलेट्स भी बनाए थे। कुछ तो पहले बनाए थे जो कि लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था, और कुछ ही है। एक टिप आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करें, जब भी आप आलू को बॉयल करें ना, इसका जो इसको हल्का सा ना माइनर बिल्कुल बारीक सा ऊपर से कट लगा दें। उससे ये होता है कि जब आप इसको बॉयल करेंगे ना तो पील ऑफ करने में आपको बिल्कुल आसानी होगी, मुश्किल नहीं होती कि आप उसका छिलका जो है इतनी मुश्किल से उतारें कि वो रिमूव ही नहीं होता। एक और टिप आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जब भी आप आलू बॉयल करें ना तो उसको 5 मिनट के लिए ठंडे पानी में भिगो के रखते हैं।
उससे ये है कि उससे भी उस तरह भी जो है उसका छिलका जो है वो इजीली रिमूव हो जाता है। फर्स्ट ये कि आप उनको बॉयल करने से पहले जो है वो एक कट लगा दें सेंटर से। आपको कंप्लीट आलू कट करने की ज़रूरत नहीं है या 2 हिस्सों में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल आलू को कट लगाएं जैसे उसका जो छिलका है ना वो सिर्फ कट हो। उसके बाद जब अच्छे से आलू बॉयल हो जाएं फिर आप उनको 5 मिनट के लिए सिर्फ ठंडे पानी में जो टैप वाटर होता है उसमें भिगो के रख दें और उसके बाद फिर आप उसको पील ऑफ करें। वो ईज़िली जो है पील ऑफ हो जाएंगे और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो आलू जो है वो मैंने अच्छे से जो है वो छील लिए थे। छील के अब मैं उनको मैश कर रही हूँ। आपके पास अगर मैशर हो तो आप उसमें भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मैशर नहीं है तो मैं उसको जो है फोर्क की हेल्प से मैं उसको मैश कर रही हूँ। आपने कटलेट्स जब भी बनाए ना तो उसको ना तो आप किसी चॉपर में जो है वो चॉप करें, ग्राइंड करें, ना उसको हावन दस्ते से करें। अगर मैशर है जो हैंडल हाथ वाला होता है, मैनुअल होता है, उससे करें, नहीं तो फोर्क से कर लें। क्योंकि अगर आप किसी मशीन की हेल्प से करेंगे या हावन दस्ते से उसको करेंगे तो वो बिल्कुल इतना स्टिकी हो जाता है और एक पेस्ट की तरह बन जाता है। तो उससे जो है वो कटलेट्स में वो बाउंडिंग नहीं आती, वो टेस्ट नहीं आता, उसकी वो चीज़ नहीं रह जाती। तो फोर्क की हेल्प से करें या फिर चॉपर उसकी। यहाँ पर जो है अब सारे स्पाइसेस में ऐड कर रही हूँ। नमक है, मिर्च है, साबित धनिया है, गरम मसाला है और ये एक मसाला है जो कि मिक्स मेरे पास था, जो कि पहले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये सारे स्पाइसेस में इसमें ऐड करूँगी। इसमें मैंने चॉप्ड अनियन है वो ऐड किए हैं, उसका पानी ड्रेन करके, और फिर चॉप्ड अनियन और ग्रीन चिली ग्रीन कोरिएंडर ऐड कर रही हूँ। एक एग इसमें ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके जो है वो कटलेट्स की शेप दे दूँगी। बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यमी से बने थे और जितने भी मतलब मैंने बनाए थे तो इन दिनों काफ़ी गेस्ट वगैरह आते रहे, कुछ मेरी फ्रेंड्स भी आई थी तो फिर उनमें जो है वो सब ये यूज़ हो गए और सब ये बड़े मज़े के बने थे। तो कटलेट्स भी यहाँ पर रेडी हैं और खाना भी बन गया था। तो ये था जनाब आज का व्लॉग। आई होप कि वीडियो को आपने लाइक किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बहुत जल्द मैं आपसे मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।